EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का अमली मुजाहरा भी किया गया, तकरीब रुनुमाई एक तरह से हुई है जनाब, सबके सामने, पार्लियामेंटेरियन के सामने कि किस तरह से वोट डाला जाएगा। फिर ये भी उनको बड़ी तसल्ली कराई गई है कि जो कहा जा रहा है जी हैक हो जाएगा, चोरी हो जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, कह रहे जी ना इसमें वाईफाई से कनेक्शन है, ना इंटरनेट से कोई, ना ब्लूटूथ, तो लिहाजा इसको कोई हैक ही नहीं कर सकता। मगर बहुत कुछ कहा गया कि यही हल है, टेक्नोलॉजी आ गई। हमने नादरा में भी देखा कि आखिरकार आप देखते हैं कि अब थंब इम्प्रेशन लिया जाता है, अब डिजिटलाइजेशन का दौर है। मगर मसला ये है कि जब तक अपोजिशन नहीं मानेगी, आप कैसे कहेंगे कि जनाब साफ शफाफ इलेक्शन हो गए, गैर मुतनाज़ा इलेक्शन हो गए। बाबा डोगर साहब वो तो इस तरफ आ ही नहीं रहे। वो कहने जी ये मशीन इसलिए बनाई जा रही है कि अब इनको वो ज़रूरत ही ना पड़े फॉर्म 45 की या दीगर की, या वो जो सिस्टम बिठा दिया गया था वो सिस्टम बिठाने की जरूरत ना पड़े, ये मशीन इस तरह ला रहे हैं। ये कोई तरीके इंसाफ जो है ना वो ऑर्डर पर तैयार करवा रही है कि उसके बाद उनको हमेशा इलेक्शन के लिए आसानी रहे। ये गवर्नमेंट जितनी मर्जी EVM मशीन जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें हैं जितनी मर्जी बना लें, जितनी मर्जी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बना लें, नून लीग और कोई पार्टी नहीं मानेंगे इसको। ये मैं आपको बेट लगा के कह रहा हूँ, जो मर्जी कोशिश कर लें ये दोनों नहीं मानेंगे। अच्छा, उसकी वजह ये है कि नून लीग पंजाब में, मैं लाहौर की मिसाल देता हूँ आपको, मैंने पिछले 2018 के इलेक्शन भी देखे, 2013 के इलेक्शन भी देखे, 2007 के भी देखे, लोकल गवर्नमेंट भी देखे, 2005 के भी देखे, 2 के भी देखे। लाहौर में बेतहाशा ऐसा वोटर है हर हलके में जिसका कोई अता पता नहीं। आप अच्छा। जो आप लिस्टें देख ले, बैलेट लिस्टें देख ले, आप में बेतहाशा ऐसा वोटर आएगा जिसका कोई अता पता नहीं है, आगे कोई एड्रेस नहीं है, कोई शनाख्ती कार्ड नंबर नहीं है, लेकिन वोट का इंतराज है। हर हलके में 20 से 30 हज़ार के करीब ऐसे वोटर हैं जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। आप नहीं ढूंढ सकते कि ये वोटर कहाँ पे हैं, ये सर। मैं हर हल्के में, और मेरा ख्याल है कि पंजाब में तकरीबन 20 से 30 लाख ऐसा वोटर है जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। अच्छा। और ये वोटर हर साल भुगतता है। हर साल ये वोटर जो है ये वोट डाल के जाता है, और इसकी लिस्टें जो हैं वो नून लीग के MPs और MNAs के पास है। इनका सारा रिकॉर्ड जो है वो नून लीग के पास है। अब मुझे बताएं कि आप चाह रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ला दी जाए जहाँ पर थंब के जरिए से वोट डाला जाए, और वो जो 30 लाख वोटर है ये कहाँ पर जाएगा, ये कैसे भुगताया जाएगा? ID कार्ड के बगैर कैसे आप डाल सकते हैं वोट? ID कार्ड तो हर एक का मुख्तलिफ ही होगा ना, उसको देखा जाएगा तो उसके मुताबिक। उसामा साहब सब कुछ होता है। अच्छा। ID कार्ड जाली बन जाते हैं, वहाँ पर जो बेचारा प्रिजाइडिंग अफसर बैठा हुआ है उसके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो उस ID कार्ड को चेक करे। यहाँ पे तो ID कार्ड की फोटो कॉपियों पे वोट डल जाते हैं। आप ये कह रहे हैं ID कार्ड को रो रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ID कार्ड की फोटो कॉपी पे वोट पड़ जाता है। और अगर प्रिजाइडिंग अफसर ही आपके साथ मिला हो तो फिर जो मर्जी करते रहे, फिर तो आपका ID कार्ड भी नहीं चेक करता, फिर तो वहाँ पे वैसे टप्पे लग जाते हैं। मसला ये है कि इसमें अब जो है इसका अमली मुजाहरा शिबली फराद ने कर दिया कि भाई इसका कोई किसी बाहर की चीज़ से ये कनेक्टेड ही नहीं है, बिल्कुल आइसोलेटेड है, इसलिए हैकिंग का रोला ही कोई नहीं है। ना वाईफाई से कनेक्टेड है, ना ब्लूटूथ से है, ना जनाब इंटरनेट से है, और उसका एक पेपर भी उसका निकल आएगा, पेपर भी जाली नहीं बन सकता, बैकअप भी उसका है, हर चीज़ है। तो नून लीग या पे पार्टी को इशू क्यों है? पे पार्टी का भी ये हाल है। सिंध में भी इस तरह से बेतहाशा जाली वोट बनाया हुआ है जो हर साल भुगता है, धड़ल्ले से भुगता है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो अब असल इशू ये है कि इन पार्टीज को पता है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे जाते हैं तो हमारे तमाम MPs और MNAs का 30 से 20 से लेके कोई 50 हज़ार तक वोट कम हो जाना है। और ये जो 25-30 लाख वोट कम होना है, आप उससे देखेंगे 1 करोड़ 30 लाख 40 लाख वोट पड़ता है एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को। तो अगर उसका कम करके 2 लाख गई, 30 लाख पे, इसका मतलब 3 लाख पे एक अगर सीट है तो 30 लाख पे आपकी 15-20 सीटें तो यही चलेगी, 20-25 सीटें। तो वो जो फर्क है वो कैसे निकलेगा? अच्छा गुलाम मुफ्ती साहब, हुकूमत अगर इसको बुलडोज करे तो कर तो सकती है, अगर इलेक्शन कमीशन भी साथ मान जाए तो फिर इलेक्शन तो इसी पर होंगे, चाहे अपोजिशन जो मर्जी कहती रहे, बैकआउट तो वो करेंगे नहीं इलेक्शंस का। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो हकीकत है इस तरह से है कि इसके ऊपर इंतखाबी इस्लाहात हों, इलेक्शन एक्ट हो, या
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से कोई भी बात हो, उसमें तमाम शराकतदार, जहाँ पे भी आप जो इलेक्शन एक्ट है वो आप पढ़ें तो उसमें आपको ये नज़र आएगा कि जब भी आपने कोई भी नई टेक्नोलॉजी लानी है, नई टेक्निक लानी है, नया तरीक़ाकार अपनाना है, या आपने जो कुछ भी करना है, तो तमाम शराकतदारों से बाकायदा मुशावरत होगी और उस मुशावरत के नतीजे में कलेक्टिव विजडम से फैसला किया गुलाम साहब, एक्ट है, हुकूमत नहीं एक्ट ऑफ लगा पार्लियामेंट सकती। जो है उसमें तो आप अगर आइन नहीं है तो उसमें तो सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, तो फिर सिंपल मेजॉरिटी इस गवर्नमेंट के पास है। मैं उधर ही आ रहा हूँ कि अगर वो इस तरह से भी कर लेते हैं, मुझे ये बताएं कि ऊपर एक सुपीरियर कोर्ट मौजूद है जहाँ पे जाके इसको चैलेंज किया जा सकता है, और इसकी वाज़ेह मिसाल आप जानते हैं कि इससे पहले भी इस तरह से हो चुका है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने और उनकी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपने इत्तेहादियों की मदद से वो फ़ैसला ले लिया था पार्लियामेंट से, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चला गया और वहाँ पे तमाम सियासी जमातों ने अपने वकील खड़े किए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी अपने वकील खड़े किए, फिर एक ऐसा फ़ैसला आया वो इलेक्शन से पहले, तो फिर वही बात हुई जो अपोजिशन कह रही थी, तो उनकी गवर्नमेंट की बात जो है वो नहीं मानेगी। तो यहाँ पे भी इस तरह से नहीं हो सकता, ना ये इम्प्लीमेंट होगा। ये इलेक्शन अगर इस तरह से कर लिया जाएगा तो फिर चैलेंज हो जाएगा। चैलेंज होगा तो पूछेंगे कि आपने कलेक्टिव विजडम कहाँ से ली थी। कोई एक इलेक्शन ऐसा नहीं है ना पाकिस्तान में, आप जनरल इलेक्शन तो छोड़ दिए, मैं तो कह रहा हूँ ज़िमनी इलेक्शन भी देख लें, आप बल्दियाती इलेक्शन देख लें, आप किसी एक हल्के का इलेक्शन देख लें जिसको कहा जाए कि जी हारने वाले कबूल कर रहा है, जो मुतनाज़ा नहीं है, फिर कोई तो हल होगा, या ये लड़ाई अब चल रही है हर इलेक्शन में, ये इसी तरह अच्छा, कोई निजाम लाया नहीं जा सकता। एक चीज मुझे इलेक्ट्रॉनिक आपने ये देखा है कि अभी जो गुज़िश्ता इंतखाबात हुए थे 2018 के, उन इंतखाबात में हमने जो इंतखाबी फहरिस्तें थी वो देखें, उसमें बहुत सारी चीज़ें दुरुस्त कर ली गई हैं, उसमें तस्वीर लग गई है, उसमें शनाख्ती कार्ड का नंबर आ गया है, तो तकरीबन जो जिस तरह से घोस्ट जो वोटर्स थे वो काफ़ी हद तक उसका ख़ात्मा हो चुका है, और ये अल्टीमेटली हमें ये इस मशीन के ऊपर जाना है। लेकिन वो यही बात है कि जितने भी सवालात उठेंगे, देखिए हम शराकतदार नहीं हैं इस मामले में कि हम ये कहें कि ये होनी चाहिए, ये शराकतदार देखें इंतखाबी सियासत को समझने वाली जमातें हैं। सही है। हम ये चाहेंगे कि अवाम पाकिस्तान के लिए हमारे लिए हम अवाम हैं, पाकिस्तान के लोगों के लिए शफाफ फ्री फेयर इलेक्शन जो है वो इनेकाद उसका हो। इसमें आप जानते हैं कि बहुत सारी तंजीमें भी हैं, पार्टीज भी हैं, आप वो सारी मगर अब कैसे बताया जाए। आप जिस तरह फरमा रहे हैं कि तस्वीरें भी आ गई, वो तस्वीर भी देख रहा है, आईडी कार्ड भी देख रहा है, उसके बावजूद आप देख लीजिए कोई इलेक्शन 2013 में कहा गया जी आरओ का इलेक्शन था, वो तो इफ्तिखार चौधरी ने करवाया, खलील रहमान रमदे ने करवाया, और ये जनाब बैठे हुए थे, इन्होंने कराया। ये पीपल्स पार्टी कहती थी 2013 में, उन्होंने माना ही नहीं उस इलेक्शन को कभी भी। और इसी तरह से आप देख लीजिए वो आज की बात नहीं है, आप 73 के इंतखाबात से आप शुरू कर लेना तो आपको आज तक आने वाले इंतखाबात में, और वाकई ये भी एक बात, हमने तो पिछले 5-7 इलेक्शंस कवर किए हैं, वो चीज़ों को हमने बहुत नज़दीक से देखा है। आप किसी भी इंतखाब को फ्री एंड फेयर इंतखाब नहीं कह सकते, उसमें प्री पोल रिगिंग है, पोस्ट पोल रिगिंग है, उसमें पोलिंग डे के साथ रिगिंग है, और ये मशीनें भी मशीनें पुराने निजाम बनाई है। हाँ जी, पुराने निजाम से करवा दिया जाएगा इलेक्शन जिस तरह 2018 का हुआ है, तो फिर मान जाएगी अपोजिशन या हुकूमत, अगर जो आज हुकूमत है अगर वो ना उनको मिल सका वोट उतना, वो इलेक्शन हार गए। देखिए ये तो वर्किंग रिलेशनशिप है ना। अच्छा। कि हुकूमत अगर वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर करती है, उनको पार्लियामेंट में एंगेज करती है, उनको बैठाती है, जिस तरह इंतखाबी इस्लाहात पूरा पलंदा चेंज हुआ था, ये भी बैठाएं, उनको अभी टाइम पड़ा हुआ है, और उसको बताएं, डेमो दें और उसके साथ बातचीत करें और उनको कायल करें, जितने सवाल सिस्टम शिफाफ होगा। हाँ जी, लेकिन उसमें मोहसिन दावड़ साहब कम से कम आ गए हैं, और इनके अलावा मैं देख रहा हूँ जमात इस्लामी के मौलाना अब्दुल अकबर। डेमो कोई गली महल्ले में तो नहीं होगा ना, डेमो तो बात है कि इंतखाबी इस्लाहात कमेटी तश्कील दे स्पीकर, उसमें बैठाए सब लोगों को, जिस तरह से बाकी पहले से होती थी, पार्लियामेंट की होल कमेटी बना दे। इस्लाहात की कमेटी तो बनाई हुई है, कई दफा वो नाम मांगते हैं, ये नाम नहीं देते, नाम देने के बाद मीटिंग में नहीं आते। असल चीज तो नीयत की है